हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भले ही नीतीश कुमार के बयान को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई हो, लेकिन जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है वो बीजेपी में फिर से जाने से ज्यादा उनकी कोशिश कांग्रेस को एक तगड़ा संदेश देना है। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जो उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी से दोस्ती उनकी बनी रहेगी, ये एक तरीके से कांग्रेस को संदेश दिया जा रहा है कि आप संभल जाइए। आप देखेंगे कि मोतिहारी के उनके भाषण में उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा टारगेट किया है और बीजेपी की प्रशंसा की है। अभी जो इंडिया महागठबंधन बना है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। 23 जून 2023 को पटना में पहली बैठक हुई थी विपक्षी दलों की। 15 दलों ने एक साथ मिलकर बैठकर बातें की, चर्चाएं की, खाना खाया, साथ में चुनाव लड़ने का वादा किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कोई किसी के प्रति कोई उदारता नहीं दिखा रहा है। और इसमें सबसे आगे जो जिसको बढ़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, ये गठबंधन जो बना था नीतीश कुमार ने बनाया, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार इसके धुरी में नहीं होते तो शायद ये गठबंधन बनता भी नहीं, जो इंडिया गठबंधन आज कहला रहा है। 26 पार्टियां हैं, 15 से शुरुआत हुई थी इसकी। लेकिन जिस समय सारे विपक्षी दल एकजुट हुए थे पटना में, सबने विपक्षी दलों को एकजुट होने का श्रेय नीतीश कुमार को दिया। लेकिन बाद के बैठकों में क्या किया आपने? चाहे वो बेंगलोर हो चाहे वो मुंबई हो, कहीं तवज्जो नहीं दी आपने। ना आपने गठबंधन की रणनीति बनाने में कोई उनकी मदद ली, ना नाम रखने में, जो इंडिया नाम रखा है आपने उस पर भी उनकी नाराजगी थी। हालांकि वो नाराजगी उन्होंने बाद में खत्म कर ली, लेकिन आपने उनसे पूछा तक नहीं। आपने कन्वेनर नहीं बनाया। नीतीश कुमार अगर देखा जाए सभी विपक्षी दलों में तो एक बेहतर चेहरा थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए, वो भी नहीं बनाया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो दायित्व निभाना था वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाया। एक बड़ी पार्टी होते हुए भी और देशव्यापी पार्टी होते हुए जो उसको उदारता दिखानी चाहिए, जो एक संकल्प होना चाहिए कि बीजेपी को हटाना है तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था यहाँ पर कि सबको बलिदान देना पड़ेगा। तो पहले आप तो बलिदान दो, आप सबसे बड़े पार्टी हो। आपने किसी को आगे बढ़ाया नहीं। अब आप मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वहां भी टिकट नहीं दे रहे हैं जहां पर उसका विधायक जीता है। तो ऐसे में लोकसभा में कैसे परिकल्पना की जा सकती है कि एकजुट रहेंगे सब? और ये जो बयान था नीतीश कुमार का, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए आखिरी हम संदेश है ये। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत चीजें राजनीति में बदलती रहती हैं, लेकिन आज का जो ये बयान है उनका, सीधे तौर पर कांग्रेस को मैसेज है कि ये आखिरी मौका है, आप समझ जाइए। और नीतीश कुमार ने जो अपना ये वक्तव्य दिया मोतिहारी में, उस समय महामहिम राष्ट्रपति भी मौजूद थी वहां पर। निश्चित तौर पर इसका व्यापक असर पड़ा राजनीतिक रूप से भी। और बीजेपी जो यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं बिहार के प्रदेश के, उनका भी सुर बदल गया। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। अब तक तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं। आरजेडी ने
तंज कसना शुरू कर दिया है, भाई आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी, कहां मानी उन्होंने। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पर देखिए अभी की स्थिति ये है कि अभी जो वर्तमान में बिहार में जो हम कह सकते हैं कि सत्ता है, उसकी चाबी नीतीश कुमार के पास है। भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, वो जिधर जाएंगे उधर सरकार रहेगी। ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात आरजेडी भी जानती है। तो नीतीश कुमार के पास ये कैपेसिटी है कि वो संदेश दे सकते हैं। अब कल ही जैसे कि जो रणनीतिकार हैं पीके प्रशांत किशोर, उन्होंने कल बयान दिया कि भाई नीतीश कुमार एक दरवाजा रखते हैं, एक खिड़की रखते हैं, एक रोशनदान रखते हैं। अब दरवाजा अभी जो है वो महागठबंधन है, खिड़की जो है वो हरिवंश सिंह है जो उपसभापति बने हुए हैं राज्यसभा के, जेडीयू के सांसद हैं और उपसभापति हैं राज्यसभा में। तो बिना बीजेपी के सहमति से तो ये हो नहीं सकता है। एक रोशनदान रखते हैं कि हवा पानी देखने के लिए, तो अभी भी मौजूद है। तो स्थिति ये है कि भाई नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन आए, किस लिए आए? इसलिए आए कि वो देश की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार में तो मुख्यमंत्री वो एनडीए के सरकार में भी थे। तो यहां आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आदमी संदेश दे रहा है, आप नहीं मानेंगे तो फिर परिवर्तन में फिर कहां दिक्कत है। तो अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप देखिए 2 नवंबर को वाम दलों ने एक यहां पर रैली बुलाई है, जो हालांकि इंडिया को का नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो वाम दल चूंकि इंडिया का पार्ट है तो बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेता उसमें शामिल होंगे। उस पर अब नजर रखिए। उसके बाद 5 नवंबर को अमित शाह आ रहे हैं मुजफ्फरपुर। पिछले 6 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं। 16 सितंबर को झंझारपुर में उन्होंने रैली की और उन्होंने एक संदेश दिया था नीतीश कुमार को। और उससे भी पहले चले जाइए तो G20 के जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, रात्रि भोज में शामिल हुए नीतीश कुमार। तो बहुत सारे कारण चल रहे हैं और बिहार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब देखिए ऊंट इस बार किस करवट बदलता है। लेकिन अभी का जो मामला है ये संदेश देने का मामला है। कांग्रेस को भरपूर संदेश दिया गया है। कांग्रेस का आप देखिए अभी उन्होंने 20 सूत्री का जो कमेटी गठन किया उसमें कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद आप देखिए कि 2 मंत्री बनाए जाने थे, मांग थी कांग्रेस की कि 2 कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाया जाए, उसे भी नहीं माना गया। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस को समझने की बात है कि अगर सत्ता में परिवर्तन चाहते हो, देश में कुछ परिवर्तन हो, तो फिर त्याग कीजिए। यही संदेश है आज का। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।